कुर्बानी से फरागत के बाद शहरियों ने खावा पॉइंट्स का रुख कर लिया। कोई टिक्का कबाब उड़ा रहा है तो कोई आइसक्रीम के मजे ले रहा है। ईद के दूसरे रोज भी कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। जो पहले दिन कुर्बानी नहीं कर सके दूसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। मेल मुलाकातें, घरों और रेस्टोरेंट्स पर दावतें होंगी। बच्चे पार्कों की रौनकें दोबाला करेंगे। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, मुल्क की सलामती और गजा के मुसलमानों के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद की अदायगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। कारकुनों से भी मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद लाहौर, गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और खालिद मकबूल सदीकी ने गैर मुल्की सफारतकारों के साथ गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद पढ़ी। यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में ईद मना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा पर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर अफसरों और जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज की लगन, बुलंद हौसले और आज़म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, बतौर फौजी हम ड्यूटी के दौरान अपने घरों और प्यारों से दूर ऐसे त्यौहार मनाने पर फख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ की कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय मुजालिम की मजम्मत। कहा कि जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का एक मामूल का सियासी आला बन चुके हैं। किसी भी इश्तियाल अंगेजी या पाकिस्तान के इलाकाई खुद मुख्तारी के खिलाफ फौरी जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई सियासी और सूरत हाल पर भी बातचीत। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के आज़म का भी अदा किया। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात, खालिद मकबूल सदीकी, अब्दुल अलीम खान, सरदार खालिद मक्सी, सरदार अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपा और प्रोफेसर साजिद मीर से भी टेलीफोन पर बातचीत। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और तमाम टीमों को शाबाश। कहा, शदीद गर्मी में सफाई सुथराई और आलाइशों को फौरी ठिकाने लगाने पर कंपनी और इसके तमाम अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी खुद कर रही हूँ। जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी भी अपना फ़र्ज अदा करते हुए आलाइश और गंदगी सिर्फ मुतय्यन जगहों और कूड़ेदान में ही फेंकें। बजट को फाइनल फिगर नहीं होता है। बजट जो है वो एक तजवीज़ होता है। तजवीज़ के ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी होती है। उनके पेश करने में अगर मुशावरत में कहीं कमी रह गई है तो अब साइड लाइन के ऊपर मुशावरत भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस भी होगी। पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तसल्ली तशफ़ी के मुताबिक तजावीज़ जो है ये फाइनल होगी। एक साजिश के तहत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को निशाना बनाया गया था। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दुरुस्त हैं। बजट अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तजावीज़ ले रहे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल मुशावरत नहीं हुई, इसमें कमी रह गई है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी और अमन पसंद लीडर हैं, हमेशा जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए खड़े हुए हैं। इंतशारी टोले का एजेंडा मौलाना पर गालिब नहीं आ सकेगा। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में कमी कर दी गई है। कौम दुआ करे कि मुल्क अब किसी हादसे से दो चार ना हो। बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब,
उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी उस पे अमल किया जाए। उसके लिए जो स्पेस है पंजाब में उसका जिक्र भी उसी मुआहदे के अंदर है। बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त होने वाले मुआहदे पर अमल चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी कहते हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि हुकूमत की तश्कील के वक्त जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान हमारे दोस्त हैं, वो दूसरी जगह पराए लगते हैं, इसलिए हमारे आपके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। अपोजिशन और हुकूमत मुल्क की खातिर मसाइल मिल बैठ कर हल करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की अपील, कहा कि सबको सोचना चाहिए कि हमारा असल टारगेट क्या है। हम दुनिया से बहुत आगे थे मगर आज मजबूर और मजलूम हैं। हमें क्या हो गया है कि हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं। कहा कि हमें कशकोल फैलाने के बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना चाहिए। सड़कों पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा। आज वो लोग जिन्होंने तोशाखाना से वो चीज़ें निकलवाई जो इलीगल थी, आज वो बैठकर मुल्क के सदर बने हुए हैं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, पंजाब की वज़ीर आला बनी हुई है। आप अगर ये समझते हैं ये कौम बर्दाश्त करेगी, ये जुल्म बर्दाश्त करेगी, ये महंगाई बर्दाश्त करेगी, ये बेरोज़गारी बर्दाश्त करेगी और इनके बच्चों की ग़ुलामी करेगी, तो ये इनकी भूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी बजट को कौम से मजाक करार दे दिया। कहते हैं वफाकी बजट में झूठे आदाद व शुमार पेश किए गए हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ नारवा सलूक रखे हुए है, हक मिलने तक लड़ते रहेंगे। कहा कि हुक्मरान कुछ भी कर लें, बानी PTI को नजरिए से पीछे नहीं हटा सकते। ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं। हुक्मरानों से मायूस कौम अदलिया की तरफ देख रही है। भाईचारे और कुर्बानी का दिन है, अना पीछे छोड़कर एक हो जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासी जमातों को साथ चलना चाहिए लेकिन कुछ बातों पर लाइन खींचनी चाहिए। PTI पहले अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे फिर आगे चले। MQM के पास सिर्फ बयानात ही हैं। पानी बिजली सस्ती होगी तो ही लोग टैक्स देंगे। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए माहौल इंतहाई साजगार बनाया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। दहशतगर्दी के हाथ में तक के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। किसी भी जमात के सियासी कारकुनों की शहादत पर इजहार अफसोस करता हूँ। सूरज से आग की बारिश, झुलसा देने वाली धूप में चंद सेकंड खड़े होना भी मुश्किल। सिबी आज भी गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सरगोदा, जहलम, डेरा गाजी खान और दादू का 46, लाहौर और मुल्तान का दर्जा हरारत 45, तुरबत, फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, नवाबशाह, सखर का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, खुशाब में झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मौसम गर्म, रात को बूंदाबांदी की पेशगोई। बलोचिस्तान के जनूबी और वस्ती इजला में 24 घंटों के दौरान झक्कड़ चलने का भी इम्कान।